कई सारे निर्णय अब लिए गए, पता नहीं इन्हें लगता है कि हम 3 महीने के लिए नहीं परमानेंटली चले गए, इनको तो ऐसा लग रहा है हम आने वाले 3 महीने के बाद गर्व से आएंगे। मुझे विश्वास है इस शहर की जनता पे, मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कि फिर पूर्ण ताकत के साथ इस नगर पालिका के अंदर हम आएंगे और इस शहर को न्याय दिलाएंगे। जगमगा उठी नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन। माता की कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जहां बीते दिन रवि व्यास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कोई भी ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन में ना जाए यह कहते हुए पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा दिया था। कोई भी कार्यकर्ता मिलावा 27 तारीख को आयोजन नहीं किया गया है। आप सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों से ये विशेष नम्र विनंती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा रोड के उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना था और आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में किस तरीके से भीड़ आई हुई है। इस कार्यक्रम की चर्चा भी काफी दिनों से शहर में थी और इस कार्यक्रम की जो चर्चा है वो इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि इस शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट रवि व्यास, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह कार्यक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो वही 27 तारीख को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। इतना ही नहीं, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में रवि व्यास से जुड़े कई कार्यकर्ता भी दिखाई दिए जिन्हें मंच से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रमुख रूप से किरीट सोमैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक, नगर सेविकाएं और कट्टर समर्थक उपस्थित दिखाई दिए। तो कहीं न कहीं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया है। यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने आज अपना दबदबा, मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी पर दबदबा कायम है, उन्होंने ये बात साबित कर दी है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, लेकिन निर्णय ऐसे हो रहे जैसे कि अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अंधकार की ओर मीरा भाईंदर को लेके जाएंगे और मैं पत्रकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे लोग जब सत्ता में आएंगे इसमें से 75% निर्णय हम बदलने वाले। ये आज ही बोल के जा रहा हूँ। इस शहर की जनता आपको पुकार रही है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, आप कम से कम सुने और इस शहर को आगे बढ़ाए और इन लोगों से शहर को रोके, नहीं तो ये शहर बेच के चले जाएंगे। इसने डीपी बनाया, बिल्डिंग बने या नहीं बने उसके कान तक आवाज जानी चाहिए कि शहर की जनता सुनने वाले नहीं है। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, अहिंसा पे चलेंगे लेकिन न्याय लिए बगैर बैठेंगे नहीं। सावधान रहे ऐसे लोगों से। अगर कहना है तो कहो कि पहला जमीन नाम पे करके दे, खाली भूमि पूजन करना, आग लगा के छोड़ देना बाद में भुगतने के लिए और आने वाले समय में हम पे उंगली उठाना, ये उचित नहीं होगा। अब लेकिन एक बात जो सामने आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा है नरेंद्र मेहता गुट और रवि व्यास गुट, ये क्या आने वाले दिनों में भाजपा को कहीं नुकसान न पहुंचा देगा? डीपी प्लान में बहुत सारी गलतियां और त्रुटियां है। अब ये जानबूझ के हुई है या इसके पीछे कोई नेता है या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, ये तो समय आने पे हम निकालेंगे। और जिस शहर में कत्ल खाने होते हैं उसके करीबन 1 किलोमीटर का दायरा चारों तरफ जो है वो विनाश में चला जाता है। वहां की तरक्की रुक जाती है, वहां के भाव गिर जाते हैं, वहां के सब चीजें विनाश की ओर जाते हैं। हाल ही में एक ने कहा, नेता ने, कि हमें उत्तन में नहीं चाहिए, फिर दूसरे ने कहा हमें नवगर में नहीं चाहिए। तो ये सबको अपने अपने घर की चिंता है। जो उत्तन में रहता है उसे कहता है उत्तन में नहीं चाहिए, नवगर में रहता है वो कहता है नवगर में नहीं चाहिए। तो सब अपना अपना घर देख रहे और हम कहते हैं पूरा मीरा भाईंदर ही हमारा घर है, इसलिए मीरा भाईंदर में हमें नहीं चाहिए। कई बड़े नेताओं ने इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दो नेता हैं वो जब भी कोई बड़ा नेता आता है शहर में
तो एक मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो नेता शहर से चला जाता है तो इन दोनों के बीच में जो गुटबाजी है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले किरीट सोमैया वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी है नरेंद्र मेहता ने, किरीट सोमैया ने, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का स्नेह सम्मेलन का आयोजित किया था और कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे क्योंकि सभी को मिलने का मौका मिलता है एक दूसरे से और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम के दिन हमने एक संकल्प लिया है कि जो आने वाले डीपी के अंदर जो जनहित की बातें और शहर हित छूट गया है, कुछ लोगों ने अपने तरीके से इस डीपी प्लान के अंदर गड़बड़ किया है, उसका हम निषेध भी करेंगे और रोड पे भी आएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर शहर को नुकसान ना हो, इस शहर की जनता को नुकसान ना हो, इसके लिए उसका एक आंदोलन करेंगे। सर, भाजपा जिला ने इस कार्यक्रम में लोगों को ना आने के लिए आह्वान किया था और एक वीडियो जारी किया था। मैंने वीडियो देखा नहीं है और मैंने अपनी तरफ से उनको निमंत्रण दिया था। आपने इशारों में कहा किरीट जी मीरा भाईंदर वंस मोर। मैंने नहीं कहा वंस मोर। मैंने कहा कि मीरा भाईंदर के अंदर आप आए उस आंदोलन के अंदर ताकि आंदोलन की ताकत और गरिमा और बढ़े और किरीट जी जिस विषय को हाथ में लेते हैं वो मार्गदर्शन भी करते हैं और उसको अंत तक पहुंचाते भी है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा मिलेगा तो जाहिर रूप है कि इस मीरा भाईंदर का आंदोलन जो वैसे भी सफल होगा, लेकिन किरीट जी के आने के बाद सोने पे सुहागा होगा। ये चुनाव के लिए था कि आने वाले समय के अंदर चुनाव आने वाला है तो वो भी एक प्रकार का मैच ही होता है कि भाई हमें अपनी तरफ से पूरी बैटिंग करनी होती है कि इस शहर को न्याय दिलाने के लिए हमें उन तमाम विरोधक की बॉल के ऊपर चौके छक्के। कितना तरतूत था 1 करोड़। आपकी जानकारी के लिए बजट में हमने कोई ऐसी तरतूत नहीं की। और रास वाले का आपको बोलता हूँ कि जितने भी हेड होते हैं अगर आप देखेंगे तो हम करीबन 8 साल सत्ता में रहे, हमने 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं किया। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जितने भी हेड होते हैं हेड को बदला नहीं जाता है, उसलिए रहता है। बाकी 1 रुपया भी कभी भी हमने कत्ल खाने के लिए खर्च नहीं किया। अगर हम चाहते तो इस शहर के अंदर इतना विकास किया, हम ज़मीन एक्वायर करके कब का बना चुके होते। लेकिन कत्ल खाना ऐसा मेरा मानना है कि हमारे शहर की आवश्यकता नहीं है और जनहित का निर्णय नहीं होगा, इसलिए पहले भी विरोध था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं एकटा नहीं तो मैं अकेला ही नहीं, तो मैं हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता और इस शहर की जनता भी हमारे साथ रास्ते पे उतरेगी, मुझे विश्वास है।